फैसल चौधरी साहब, रिहाई फोर्स का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन पार्टी के सफ़ों के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी रिहाई फोर्स नाम ही ठीक नहीं है, इस नाम की कोई फोर्स बनाई नहीं जानी चाहिए। पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। इन हालात में रिहाई फोर्स क्या करेगी? क्या सुहेल आफरीदी साहब की ये स्ट्रेटजी जो है रिहाई फोर्स वाली, ये अब कामयाब होगी? थैंक यू मालिक साहब। मेरे ख्याल में ये आइडिया नॉन स्टार्टर है और इसके ऊपर कोई पीटीआई के तकरीबन अंदर बाहर से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये एक जज्बाती और नॉर्मल, जो आपको पता है कि ज़्यादा सोच समझ के फैसला नहीं किया जाता। रिहाई फोर्स का क्या मकसद है? उसकी तो ना कानून में फोर्स तो नहीं रख सकता बंदा। जो फोर्स तो सिर्फ रियासत की होती है। ना ये चीज़ हो सकती है, ना इसको किया जाना चाहिए। और जिस किसी ने भी मशवरा दिया है, या अगर सुहेल अफरीदी का अपना ये कोई ज़हनी इख्तरा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे जितनी जल्दी दूरी इख्तियार कर ली जाए बेहतर है। तो ये फजूल से जो नॉन पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, इनके ना पहले कुछ बना है और ना आइंदा कुछ बनेगा, ना इस बार कुछ बना, ना और आइंदा भी कोई इम्कान नहीं है। और जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज जो है ना जी, जी वो पीटीआई के अलावा भी मुल्क में बहुत है। पंजाब हुकूमत जो है वो सबकी कमर तोड़ के जहाज खरीद रही है और पीस कमेटी में जाके आप बैठ गए इसराइल के साथ। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को इस बारे में भी तवज्जो करनी चाहिए। आपके प्रोग्राम के तवसत से भी मैं ये बात करूंगा कि इस चीज को पार्लियामेंट में डिस्कस किया। बोल रही है जहाज के मसले के ऊपर, यानी अवाम जो है वो महंगाई में पिस रहे हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट जो है वो आपके सामने है, और 12-12 अरब रुपए के जहाज, लग्जरी जहाज जो है वो खरीद के शहरों के लिए, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात तो कोई जो नहीं। कोर्ट लखपत में कैद रहनुमा हैं, उन्होंने भी जो एजेंडा दिया है उसमें यह कहा जी कि महंगाई है, हुकूमत की परफॉर्मेंस है, हुकूमत के जो मंशूर पे अमल दरामद ना होना है, इसको जो है वो एक टारगेट किया जाए, इसी पे हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाए, ताकि हुकूमत को महंगाई बेरोजगारी के हवाले से जो है टफ टाइम दिया जा सके। ये एजेंडा कोर्ट लखपत के कैदी तो कह रहे हैं, पार्टी के लिए ये एजेंडा है? होना चाहिए ना जी। देखिए, जो रोजमर्रा की मामलात हैं, मुश्किलात हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो फ्लॉज हैं, वो तो ज़रा हर सियासी पार्टी हाईलाइट करती है। और क्योंकि पार्टी में देखें ना, कोई मरकजियत नहीं है, डिसिप्लिन है कोई नहीं। और जिस तरह का डिसिप्लिन लागू किया जाता है, मतलब आप फेस पे महमूद खान अचकज़ई हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं, ना वो इन फैसलों को ऑन करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज के फैसले को भी वो ऑन नहीं कर रहे। खुंजदा यूसुफजई रिकॉर्ड पे है, उसने कहा है कि ये पीटीआई का ही आइडिया था। और फिर जब ख़त्म करने की बात आई तो मैं नाजी भी रिकॉर्ड पे, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा ना मैंने अनाउंस किया ना मैंने ख़त्म करना है, आप ही ने अनाउंस किया, आप ही ख़त्म करें इसको। तो ये चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई और नासिर अब्बास करें, और पार्टी के अंदर जो है उनकी मुझे हाथ बंधे हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो होता है वही होना है ना जी। कोई नया रोज एक तजर्बा नाकाम करके तो उससे रिजल्ट अलग तो नहीं निकलना ना जी। तो इस तरह की जो बातें हैं, अलीमा बीबी की बातें जो हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जो सोशल मीडिया पे उनकी गुफ्तगू शेयर हुई है, उसको उसमें भी कोई विजडम नहीं है ना, उसमें वो जज्बात ही जज्बात है जिसका नुकसान पहले भी हुआ है, पार्टी को भी हुआ है, इमरान खान को भी हुआ है, आइंदा भी होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट साहब, मैं आपसे वापस आता हूं, क्योंकि जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसने भी कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया, ये कितना वैलिड है। लेकिन मैं निहाल हाशमी साहब आपसे जानना चाहूँगा, मैं जो इस वक्त जो है ख़ास तौर पर अगर हम पीटीआई की बात करें, चलें वो तो अपने अंदर इख्तलाफात की नज़र हो चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और हुकूमत भी आपस में इख्तलाफात नज़र आते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब हर 4 दिन बाद कह देते हैं जनाब के डील खान साहब को ऑफ़र की गई, 2 बार डील्स की ऑफ़र की गई, उन्होंने कबूल नहीं की, अब तीसरी बार की नहीं जा सकती। जबकि दूसरे वज़रा ये कहते हैं, ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं, अता तारड़ साहब कहते हैं कि डील्स की ऑफ़र किसी ने नहीं की। ये पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, हुकूमत के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बेहतर राणा साहब बता सकते हैं, मगर कि डील की ऑफर किसने किसको की। मगर जहां तक एज ए तालिब इल्म सियासतदान
सियासी कारकुन और एज ए लॉ का तालिब इल्म के हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि अगर अदालत और वकील डील और ढील की ऑफर करे तो समझ में आती है बात। देखिए, अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा वो अदालतों से मिलेगा, वो ना किसी डील से मिलेगा ना किसी ढील से मिलेगा। उसकी वजह है कि अब वो जो उनके मुकदमात हैं और जिस मुकदमा में उन्हें सजा हुई है वो अदालत में सबूत और शवाहिद के बुनियाद पे गवाह चलने के बाद सजा हुई है, तो आप उन सबूत और शवाहिद को कहाँ ले जाएंगे? अब एक ही काम रह जाता है कि अदालत में जाके उन सबूत और शवाहिद जो 190 मिलियन पाउंड्स का है उसे मुस्तरद करवाया जाए और कहा जाए कि कभी पाकिस्तान में 190 मिलियन नहीं आया। इस तरह की बात कर, देखिए जो भी करना है आपने अदालत में करना है, आप फोर्स बना लें। ये देखिए, फोर्स तो अभी जैसे सोहेल साहब ने कहा, फैसल साहब ने, ये तो होती है फौजी। हाँ, अगर ये बनाते कोई लॉयर्स फोर्स के वकला की एक फोर्स है जो जाएगी अदालत में जाके बात करेगी तो बात तो समझ में आती थी। जहां पे पार्लियामेंटेरियन और पार्टी के बड़े सरगर्दा रहनुमा और वजीर आला उनकी रिहाई के लिए टस से मस नहीं कर पा रहे, वहां पे फोर्स क्या करेगी? ये एक देखिए, बच्चों के साथ ये लॉलीपॉप देके उनको खेलना और उनको खिलाना, ये बहुत बचकाना जो अमल है, इससे कुछ नहीं होता। मैं ये समझता हूँ, बड़ा कैटेगोरिकली समझता हूँ कि कोई डील या ढील हुकूमत नहीं करती है। जब किसी को सजा हो जाए वो फिर अदालती मामला है, अदालत जाने और उसका वो कैदी जाने, वो एप्लीकेंट जाने, वो एप्लीकेंट जाने, उसके वकला जाने, उनके वारसीन जाने। ये बाहर कोई ऐसा चीज नहीं हो सकता। मीडिया पे बैठ करके गुफ्तगू करना बहुत ही आसान है, अदालत में जाकर के सबूत और शवाहिद के बुनियाद पे केस लड़ना जरा इतना आसान नहीं होता। उसमें आपको अपनी काफी मेहनत करनी पड़ती है, कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुला हुआ और बड़ा दो टोक मौक़िफ़ और फैसला था, जिसमें उन्हें इस केस में जुर्मदार पाया गया, कसूरवार पाया गया कि कौम की 190 मिलियन पाउंड को उन्होंने एक फर्द वाहिद के हवाले कर दिया, जो कि वहाँ की इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तानी कौम का सरमाया समझ के रियासत पाकिस्तान को वापस किया था। वो किसी फर्द वाहिद को नहीं था, वो किसी कैबिनेट को वापस नहीं किया गया था, वो किसी वजीर आजम और वजीर को नहीं दिया गया था, वो रियासत पाकिस्तान के खजाने में जाना था। और यहाँ पे डिसऑनेस्टी हुई है, यहाँ पे जो खुद हुआ है, यहाँ पे जो अकरा परवरी हुई है और उसके बदले में जो जमीनें हथियाई गई है, वो सारी कुछ सामने आ गया है। तो देखिए, प्रेमा फशाई ये केस तो बनता है, प्रेमा फशाई तो देखा जा रहा है कि इसके बेनिफिशियरी कौन हुआ। उससे बेनिफिशियरी यकीनन पीटीआई के चेयरमैन और उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब हुए हैं। तो इमरान खान साहब जवाब देंगे ना इसका, ये फोर्स क्या करेगी? या तो इसका मतलब ये निहाल हाशमी साहब, आपके जराए ये कहते हैं कि कोई डील ऑफर हुकूमत की तरफ से नहीं की गई पीटीआई के चेयरमैन को? देखिए, मैं अपना जराया खुद हूं, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से बात कर सकता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि डील उन केसों में किया जाता है कि चलो जी धरना आप दे रहे हैं, मत दें, जुलूस निकाल रहे हैं, मत निकालें, कल निकालिएगा, आज निकालिएगा, परसों निकालिए। मगर एक चीज में फैसला सादिर हो चुका है, एक अदालत ने फैसला सादिर किया है। जब फैसला सादिर कर दिया जाए, वो रिटर्न हो, उसको राइट ऑफ कर दिया जाए और लोगों को जेल, जो जिसको रिहा करना है रिहा कर दे, जिसको कैद करना है उसे कैद कर दे। उसके बाद हुकूमत के हाथ बंधे होते हैं, हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं इसमें।